शेख चिल्ली के खुरपे को बुखार। शेख चिल्ली रोज जंगल में घास खोदने जाया करता था। एक दिन जब वह घास खोदकर घर लौटा तो अचानक उसे ध्यान आया कि उसका खुरपा तो जंगल में ही रह गया है। वह खुरपा लेने तुरंत जंगल की ओर चल दिया। तेज धूप के कारण खुरपा बहुत गर्म हो गया था। जैसे ही शेख चिल्ली ने खुरपे को हाथ लगाया, वह बुरी तरह तड़प रहा था। उसने सोचा खुरपे को बुखार हो गया है। वह उसे लेकर हकीम के पास गया और बोला, हकीम साहब, मेरे खुरपे को बुखार हो गया है, जरा दवाई दे दीजिए। हकीम ने सोचा शेख चिल्ली उससे शरारत कर रहा है। हकीम ने खुरपे को हाथ लगाकर कहा, हाँ, तुम्हारे खुरपे को बुखार हो गया है, उसे रस्सी से बांध कर कुएं में लटका दो, सारा बुखार उतर जाएगा। शेख चिल्ली ने वैसा ही किया जैसा हकीम ने कहा था। पानी में जाने के कारण खुरपा ठंडा हो गया और शेख चिल्ली ने समझा कि हकीम की सलाह काम कर गई। एक दिन शेख चिल्ली के पड़ोस में रहने वाली महिला को तेज बुखार हो गया। जब उसके घर वाले उसे हकीम के पास ले जाने लगे तो शेख चिल्ली ने कहा, तुम इन्हें हकीम के पास क्यों ले जा रहे हो? हकीम जो इलाज बताएंगे वो तो मैं यहीं बता दूंगा। इन्हें रस्सी से बांध कर किसी तालाब या कुएं में डुबकी लगवाओ, बुखार उतर जाएगा। हकीम साहब ने मुझे यही तरकीब बताई थी। लोगों ने शेख चिल्ली की बात मानकर महिला को तालाब में गोते लगवाए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने बुढ़िया को हाथ लगाकर देखा तो उसके प्राण पेखोरे उड़ चुके थे। बुढ़िया के घर वालों को गुस्सा आ गया और वे शेख चिल्ली पर चिल्लाने लगे। उनको चिल्लाता देख शेख चिल्ली ने कहा, मैं सिर्फ बुखार उतारने की बात कही थी, वो तो उतर गया ना। देखो, बुढ़िया ठंडी हो गई है, अब मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? जो कहना है हकीम साहब को कहो, ये उन्हीं का नुस्खा था। गुस्से में भुनभुनाते लोग हकीम साहब के पास जा पहुँचे और सारा किस्सा कह सुनाया। उनकी बात सुनकर हकीम ने अपने माथा पीटा और बोला, मैंने यह नुस्खा शेख चिल्ली के तपते हुए खुरपे को ठंडा करने के लिए बताया था, लेकिन वह बुढ़िया इंसान थी, खुरपा नहीं। उसे इलाज के लिए मेरे पास लाना चाहिए था। शेख चिल्ली की इस हरकत के लिए शेख चिल्ली को घर वालों की डांट और लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। साथ ही उसने भविष्य में कभी इलाज न बताने की कसम खा ली।